नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अकेडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान 360 चैनल के ऊपर अपन ने जो रीड की क्लास प्रारंभ की थी उसका नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान के पशु मेले। क्रेक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जब भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, इस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको तैयार की हुई रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेज मिलती है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो और अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित कर सकते हो। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान में आरपीएससी एग्जामों के लिए राजस्थान के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ ज्वाइन होकर। व्हाट विल यू गेट? अगर दोस्तों आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। दोस्तों, बिल्कुल आपको एक क्लासरूम का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीधी बात, नो बकवास। इसमें वही चीज़ बताई जाएगी जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज। दोस्तों, अगर जानना आपको अपनी तैयारी का स्तर, कि अपनी तैयारी किस लेवल की है, क्या नहीं है, तो दोस्तों आप जो है वो बिल्कुल लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज दे सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और सुदृढ़ और अच्छी कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद निश्चित समय तक आप बिना किसी अदर चार्जेस के कितनी बार इसे देख सकते हो। दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी आपके लिए। दोस्तों, बात करते हैं अनअकैडमी का। अगर आप कोर्स प्लान लेते हो तो उसमें आपके लिए मेरे अनुसार दो कोर्स बड़े फायदेमंद हैं। दोस्तों, जो पहला कोर्स है वह आपका 12 मंथ का, जो मात्र 7,000 रुपये का है, और दूसरा जो है वो है 24 मंथ का, जो मात्र 8,400 रुपये का है। दोस्तों, बात यह आती है कि अगर आपको इसमें 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज कर सकते हो और 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये आपकी कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। दोस्तों, कल अपन ने मेलों की बात की थी 2 क्लासों के अंदर, और आज मेलों के बाद में अगला जो अपने टॉपिक आता है वो मेलों में आता है पशु मेला। कौन से मेले? पशु मेले। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने को ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जो अपन डिस्कस नहीं करें। अपन पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है, ताकि जब एग्जाम लगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचे जो अपने 900 से बाहर आए। तो श्री बलदेव पशु मेला सबसे पहला आता है। श्री बलदेव पशु मेला जो कहाँ पर लगता है? नागौर में लगता है। दोस्तों देखो, यह मेला मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है। जो बलदेव पशु मेला है ये मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन चैत्र मास की सुदी पक्ष में होता है। नागौरी नस्ल से संबंधित है। दोस्तों, बता देता हूँ आपको, जो श्री बलदेव पशु मेला है ये मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है। मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है और इस मेले का जो आयोजन है वो चैत्र मास की, कौन सी मास की? चैत्र मास की सुदी पक्ष में होता है और नागौरी नस्ल से संबंधित है। तो नागौरी नस्ल की जो गायें और बैल आते हैं उनका यहाँ पर क्रय विक्रय सबसे भी किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको याद रहेगा बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला आपका नागौर में है, चैत्र मास सुदी में लगता है और नागौरी नस्लों से संबंधित है। अगला आता है वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा? वीर तेजाजी पशु मेला। यह मेला परबसर नागौर में आयोजित होता है। कहां पर होता है? परबसर नागौर में होता है। श्रावण पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन के दिन से भाद्रपद अमावस्या तक ये चलता है।
श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपदा अमावस्या तक ये मेला चलता है। इस मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है। मतलब राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो आय प्राप्त करने वाला जो मेला है तो वो कौन सा है? वीर तेजा जी। वीर तेजा जी पशु मेला। दोस्तों बात आगे यह आती है तेजा जी। तेजा जी का अगर बात करें तो तेजा जी का जन्म जो है वो खरदाल नागौर में हुआ था। इनके इन्हें धुलिया पीर, काला और बाला का देवता, अशिकार उपकारक देवता आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। और यह अपनी पत्नी पेमल की सहेली लाचा गुजरी की गायों की सिरोही के मेर मीणाओं से रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों ये तेजा जी की कुछ बात थी। और वो श्रम दंश हुआ था वो सेंदरिया के अंदर हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो है वो सूसरा के अंदर हुई थी। दोस्तों ये भी अपने को जानना बहुत जरूरी है। और राजस्थान में अगर आय जो है वो सबसे अधिक अगर किसी मेले में प्राप्त होती है तो राज्य सरकार को जो आय है वो तेजाजी के मेले से ही प्राप्त होती है। अगला आता है रामदेव पशु मेला। कौन सा आता है? रामदेव पशु मेला। दोस्तों रामदेव जी का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में केवल एक ही थ्योरी जाती है, तो वो नीचा रामदेव का जैसलमेर। लेकिन गलत हो जाएगा। ये पशु मेले की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? पशु मेले की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये अपने को बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो उसके अनुसार ये अपने को आंसर देना है। ऐसे नहीं पूछ रहे हैं पशु मेला और हम बता रहे हैं आदमियों का मेला, तो ये अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको रामदेव पशु मेला। अगर रामदेव जी की बात करें, इसकी रामदेव जी बता रहा हूँ केवल रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का जन्म उड़कास में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी का जन्म जो है वो उड़कास में शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके जो पिता थे वो अजमाल जी थे, माता जो थी वो मीणा दे थी, पत्नी जो थी इनकी नेतल दे थी। और इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। राजस्थान में एकमात्र लोक देवता जो कवि थे जिन्होंने 24 बाणियां नामक पुस्तक की रचना की थी। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है। इनके जो भक्त होते हैं वो जात्री बोलते हैं। और इनकी जो सेवा करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कामर जाति के लोग होते हैं। और कामर जाति के लोग ही जो स्त्रियां होती है वो इनके मेले में टेराटानी करके करती है। तो दोस्तों ये भी जानना अपने को बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बात करते हैं रामदेव पशु मेले की। तो रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है। कहाँ पर लगता है? मानासर नागौर में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन माघ शीर्ष माह में होता है। कब होता है? माघ शीर्ष माह में इसका आयोजन होता है। इस मेले में नागौरी किस्म के बैलों की सर्वाधिक बिक्री होती है। उनसे नागौरी किस्म के बैलों की सबसे अधिक बिक्री होती है। दोस्तों जो रामदेव पशु मेला है ये कहाँ पर लगता है? मानासर नागौर में लगता है। और इस मेले का आयोजन माघ शीर्ष माह में होता है। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है अपने के लिए। और नागौर किस्म के बैलों से अधिक बिक्री होती है। तो बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है चैत्र मास में। श्री वीर तेजाजी पशु मेला नागौर में लगता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। और रामदेव पशु मेला जो है वो मानासर नागौर में लगता है माघ शीर्ष माह से आपका ये लगता है। दोस्तों अगर थोड़ा सा बताऊं आपको कि अपने राजस्थान के अंदर, जैसे ये अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में कुछ गायों की नस्ल पाई जाती है, उनके ही आधार पर ये मेले लगते हैं। और उन गायों की नस्ल को याद करने के लिए एक छोटी सी मेव, हरी का सारा
गिरना था। यह ट्रिक है कि मेव नाम का, हरि नाम का एक व्यक्ति था मेव जाति का, और चोरी करके आया था और उसका पूरा पूरा माल गिर गया। तो मेव हरि का सारा माल गिरना था। दोस्तों, मैं फॉर मेवाती है, फॉर हरियाणवी, से फॉर सांचोरी, रे फॉर राठी, मैं फॉर मालवी, गे फॉर गिर, मैं फॉर नागोरी, रे फॉर कारवार। तो ये आपके गायों की नस्ल है। तो जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर नागोरी किस्म की गाय और बैल यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति सुहाना प्रदेश नागौर से हुई है। कहां से हुई है? सुहाना प्रदेश नागौर से इनकी उत्पत्ति हुई है। जिनकी उत्पत्ति सुहाना प्रदेश नागौर से हुई है। तो दोस्तों, यह अपने को जानना बेहद जरूरी है। तो इनकी उत्पत्ति जो है सुहाना प्रदेश नागौर से हुई है। यह आपके गाय की नस्लों की ट्रिक है। मेव हरि का सारा माल गिरना था। मेवाती, हरियाणवी, सांचोरी, राठी, मालवी, गिर और नागौरी और थारपारकर। ये जो मेवाती किस्म की जो गायें हैं, जो ये मेवाती किस्म की गायें हैं, ये अपने राजस्थान के अंदर मेवात प्रदेश, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्र में अंदर पाई जाती है। जो हरियाणवी है, यह आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आदि क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। जो सांचोरी गाय है, यह आपकी सांचोर, जालोर के अंदर पाई जाती है। जो राठी गाय है, वह आपकी हनुमानगढ़ और जैसलमेर में पाई जाती है। जो मालवी गाय है, यह आपकी हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ में पाई जाती है। जो गिर है आपकी, गिर या रेंडा, इस सिरोही, अजमेर के अंदर पाई जाती है। नागौरी आपकी नागौर, जोधपुर, जैसलमेर में पाई जाती है। और थारपारकर आपकी बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। तो ये गायों की नस्ल थी। हमने बताया आपको कि कौन सी गाय कहाँ पर पाई जाती है। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर इस तरीके से पढ़ते रहिएगा मजे के साथ। गोमती सागर पशु मेला। दोस्तों, गोमती सागर पशु मेला जो है वो झालरा पाटन, झालावाड़ में आयोजित होता है। कहां पर? झालरा पाटन, झालावाड़ में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन वैशाख माह में, अब वैशाख माह में मालवी नस्ल से संबंधित है। दोस्तों, ने अभी बताया था आपको कि जो कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़ में वहां पर मालवी किस्म की जो गायें हैं वो पाई जाती है। तो यहाँ पर मालवी किस्म की जो गायें हैं उनका ही क्रय विक्रय होता है। बड़ा अच्छा प्रसंग यहाँ से देखने को मिलता है। तो झालरा पाटन, झालावाड़ में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन वैशाख माह में, अब वैशाख माह में होता है। तो यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। जो हाड़ौती आपका प्रदेश है उसका सबसे बड़ा मेला है गोमती सागर पशु मेला। आगे आता है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला भी कहाँ पर लगता है दोस्तों? ये यहाँ पर पाटन, झालावाड़। तो गोमती सागर और चंद्रभागा पशु मेला दोनों कहाँ पर लगते हैं? आपके झालावाड़ के अंदर लगते हैं। और झालरा पाटन, झालावाड़ में कार्तिक माह में आयोजित होते हैं। कब आयोजित होते हैं? कार्तिक माह के अंदर ये आयोजित होते हैं। और मालवी नस्ल इनसे संबंधित है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी मैंने बताया था आपको कि कौन सी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, अगर ये आपको पता है तो आप बता सकते हो आराम से कि कौन सी नस्ल का कहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं पुष्कर मेला। पुष्कर मेले के बारे में 2-3 बातें जानना बेहद जरूरी है। कौन कौन सी है कि जो पुष्कर झील है ये NH 52 पर है।
और NH52 जो है वो आपका नागौर, अजमेर और बीकानेर से होता हुआ गुजरता है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, जिसकी खुदाई पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा मानी जाती है। वैसे उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण माना जाता है। दोस्तों बात आ जाती है, ये जो पुष्कर झील है, कौन सी झील? पुष्कर झील है। यहाँ पर जो मेले का आयोजन है वो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पुष्कर मेला कहाँ पर है? यहाँ पर पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। दोस्तों ये अपने को पता होना चाहिए। तो कार्तिक माह में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन पुष्कर अजमेर में रहता है और गिर नस्ल इनसे संबंधित है। कौन सी? गिर नस्ल है। और इस मेले के अंदर सबसे अधिक ऊँटों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो इसे ऊँटों का मेला भी कहते हैं। सबसे अधिक ऊँटों का क्रय विक्रय कौन से मेले में होता है? तो होता है पुष्कर पशु मेले में। किसमें? पुष्कर पशु मेले में। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा मजे के साथ में। अगला आता है गोगामेड़ी पशु मेला। कौन सा? गोगामेड़ी पशु मेला दोस्तों ये लगता है आपका नौहनुमान, आपको लगता है नौहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन भाद्रपद माह में होता है। गोगामेड़ी में कब लगता है मेला? भाद्रपद माह में लगता है। और हरियाणवी नस्ल इनसे संबंधित है। कौन सी? हरियाणवी नस्ल इनसे संबंधित है। राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला। राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक कोई मेला चलता है तो वो कौन सा? गोगामेड़ी पशु मेला। कौन सा है? गोगामेड़ी पशु मेला। ये भी अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों कुछ चीजें हैं जो अपने को ज्यादा बहुत जरूरी होती है, इसलिए उन चीजों के बारे में आपको ज्यादा बताया जा रहा है। अगला आता है शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला। और शिवरात्रि जो पशु मेला है ये करौली में फाल्गुन मास में आयोजित होता है। जो करौली जिला है अपना उसमें, क्योंकि शिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन माह में आती है। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद माह में आती है। तो दोस्तों आराम से याद रह सकते हैं थोड़ी बहुत दिमाग लगाओगे तो, क्योंकि शिवरात्रि फाल्गुन माह में आती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है, तो सीधा तो बता सकते हो आप। बस याद क्या रखना है? करौली। तो करौली में फाल्गुन मास में आयोजित होता है और हरियाणवी नस्ल से संबंधित है। जसवंत प्रदर्शन एवं पशु मेला दोस्तों ये लगता है आपका भरतपुर में। कहाँ पर लगता है? भरतपुर के अंदर ये मेला लगता है। तो जसवंत प्रदर्शन एवं पशु मेला जो है ये अश्विन मास में लगता है और हरियाणवी नस्ल से संबंधित है। अगला है श्री मल्लिकार्जुन का पशु मेला। ये लगता है तिरुवरा बाड़मेर में। मल्लिकार्जुन का मेला तिरुवरा बाड़मेर में। इस मेले का आयोजन होता है। यह मेला चैत्र कृष्ण 11 से, अब चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लूही नदी के तट पर आयोजित होता है। और थार पारकर मुख्यतः तो कांग्रेज नस्ल की बिक्री होती है। देसी महीनों के अनुसार सबसे पहले आने वाला पशु मेला है। दोस्तों अगर राजस्थान में सबसे प्राचीन अगर मेला पूछे तो वो है आपका मल्लिकार्जुन का पशु मेला। और जो हिंदी माह है उसमें सबसे पहले जो लगने वाला मेला है वो भी किसका है? मल्लिकार्जुन का है। तो दोस्तों ये जो मेला है ये चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है लूही नदी के तट पर। दोस्तों लूही नदी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लूही नदी यहाँ पर कैसे क्या है। तो देखो इधर ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर नाग पहाड़ अजमेर में।
इस अजमेर से ये नदी निकलती है लूनी नदी। अजमेर अजमेर से थोड़ी सी जाती है नागौर, नागौर जाती है जोधपुर, जोधपुर से जाती है आपकी थोड़ी सी पाली, पाली जाती है आपकी बाड़मेर, तो बाड़मेर से जाती है जालौर। ऐसे ही पश्चिम में निकल जाती है। तो दोस्तों अब बाड़मेर जो है, तो बाड़मेर में से होती हुई लूनी नदी जाती है। वो बाड़मेर में से होती हुई लूनी नदी अगर जाती है तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि यहाँ पर मल्लिनाथ जी का मंदिर है बाड़मेर में, कोई मल्लिनाथ जी का मंदिर तो लूनी नदी के तट पर यह मंदिर है। तो दोस्तों इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्या है क्या नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगला है बहरोड पशु मेला अलवर। कौन सा? बहरोड पशु मेला अलवर। और मुर्रा भैंस का व्यापार इसमें सबसे अधिक होता है। जो दोस्तों मुर्रा भैंस है, तो मुर्रा भैंस भैंस के नस्ल के अंदर सबसे श्रेष्ठ किस्म की भैंस की नस्ल। मुर्रा जो भैंस है ये भैंसों के अंदर सबसे श्रेष्ठ किस्म की भैंस की नस्ल है, जिसका उद्भव मुल्तान पाकिस्तान से माना जाता है। कहाँ से? मुल्तान पाकिस्तान से इस नस्ल का उद्गम माना जाता है। ये मेरे को पता होना चाहिए। और बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, तो बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला जो आता है ये सांचौर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? सांचौर जिले जालौर में आयोजित होता है बाबा रघुनाथपुरी मेला। और शेवड़िया मेला, शेवड़िया मेला जो है आपका ये रानीवाड़ा जालौर में आयोजित होता है। रानीवाड़ा राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी है दोस्तों। तो बाबा रघुनाथ और शेवड़िया ये दोनों का आंकड़ा आपके जालौर में है। दोस्तों ये थे आपके पशु मेले। एक बार नाम वापस देख लेते हैं अपन। सबसे पहले आता है बलदेव पशु मेला। तो बलदेव पशु मेला दोस्तों नागौर में लगता है। कहाँ पर लगता है? नागौर में लगता है। तो चैत्र मास की सुदी पक्ष में ये लगता है। तेजी पशु मेला सबको पता आपको, लेकिन इसका बताइए ना कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या ये लगता है। तो प्रदर्शन नागौर में लगता है। रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में आयोजित होता है। तो माघ शीर्ष माह में ये लगता है। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है। वैशाख माह में महावीर नस्ल का कार्यक्रम होता है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है कार्तिक माह में। पुष्कर पशु मेला पुष्कर अजमेर में लगता है कार्तिक माह के अंदर। गोगामेड़ी पशु मेला नौर हनुमानगढ़ में लगता है। भाद्रपद के महीने में लगता है। और हरियाणी नस्ल की जो गाड़ी आती है उनका सबसे अधिक विक्रय होता है। शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला करौली में फाल्गुन मास में आयोजित होता है। जसवंत प्रदर्शनी लघु पशु मेला दोस्तों ये आपको भरतपुर में लगता है। नवीनाथ जी का पता आपको बाड़मेर में लगता है। और बहरोड अलवर पशु मेला मुर्रा भैंस का, बाबा रघुनाथपुरी और शेवड़िया ये जालौर। और अगर आपको पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो दुग्ध डेयरी है वो कहाँ पर? रानीवाड़ा जालौर में ही है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन इन्हें से संबंधित, ताकि आप अपना टॉपिक और मजबूत हो सके। पहला क्वेश्चन है हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? हिंडोला महोत्सव जो है वो किस जगह मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कोलायत, अलवर, माउंट आबू, पुष्कर। बताओगे हिंडोला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोलायत, अलवर, माउंट आबू, पुष्कर। बताओ जल्दी से दोस्तों। देखो हिंडोला नृत्य जो है, हिंडोला नृत्य तो है आपका जैसलमेर का प्रसिद्ध। हिंडोला नृत्य जो है ये तो आपका जैसलमेर का। लेकिन यहाँ पर पूछा हिंडोला महोत्सव, तो हिंडोला महोत्सव जो आपका यहाँ पर पुष्कर का प्रसिद्ध है।
कहाँ का प्रसिद्ध है, उस पर का प्रसिद्ध है, ये अपने को पता होना चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन के लिए चयनित चीजें, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए कौन कौन सी चीजें चयनित है, तो आपको आंसर देना है। तो आंसर आएगा, ऑप्शन ए है बारह झालावाड़, बी है कोटा बूंदी, सी है जैसलमेर बाड़मेर, और डी है अलवर गोरखपुर। बताओ देखिए आंसर क्या है। बताओ जल्दी से। दोस्तों इसका आंसर आएगा, वो आएगा आंसर बी कोटा बूंदी। एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन के चयनित जिले जो है वो है कोटा और बूंदी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो किस जिले में मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर, बी भरतपुर, सी जयपुर और डी झुंझुनू। बताओ दे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो किस जिले में मनाया जाता है। अजमेर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू। बताओ। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, सबको पता है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनका जो उर्स है वो कहाँ पर लगता है, अजमेर में लगता है, 1 रजब से 6 रजब तक। कब तक, 1 रजब से 6 रजब तक इनका उर्स लगता है। तो खास बात यह है, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे। बताओ जल्दी से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत में आए थे। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। और किसके काल में भारत आए थे, तो उस समय अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, उसके काल में भारत में आए थे। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला है, अक्टूबर माह में डिग्गी के कल्याण जी का मेला किस मेले किस जिले में आयोजित होता है। तो दोस्तों बता रहा आपको, डिग्गी कल्याण का मेला ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, बी करौली, सी टोंक और डी दौसा। बताओ दे। कि जो डिग्गी कल्याण जी का मेला है ये आपको बताना है कि आयोजित, बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, आराम से बड़े तरीके से आपको आंसर देना है। तो बताओ तो सही है, सबको बताइए। तो डिग्गी कल्याण का मेला तो ये लगता है टोंक के अंदर, इसमें लगता है टोंक में। आगे है, फाल्गुन की शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर शिवाड़ में होता है, यह है राजस्थान की इस जिले में है। बताओ दोस्तों कि शिवरात्रि का जो सबसे बड़ा मेला है वो शिवाड़ में लगता है, इस शिवाड़ किस जिले में है ये आपको बताना है। ये शिवाड़ जो है ये किस जिले में है, आपको ये आंसर देना है। तो जो शिवाड़ है यहाँ पर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। और यहाँ पर शिव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो ये अपने पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी एक बड़ा मेला लगता है, अपने पता होना चाहिए। आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला बांसवाड़ा में किस तिथि को
आयोजित होता है। जो आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला है, ये कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों, जो कब आयोजित होता है ये आपको बताना है। आदिवासियों का मानगढ़ मेला बांसवाड़ा, बताओ। बताओ, ये बताओ जल्दी से। तो ये होता है माघ शीर्ष पूर्णिमा। माघ शीर्ष पूर्णिमा तो ये मेला लगता है। चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है दोस्तों? क्वेश्चन वही है जो मैंने पढ़ाए हैं, बिल्कुल आपको बड़े तरीके से आंसर देना है। तो चंद्रभागा पशु मेला 12, चित्तौड़, झालावाड़ और बांसवाड़ा, बता दो। तो दोस्तों चंद्रभागा जो पशु मेला है, ये आपका कहाँ पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका झालावाड़ में। आपको होता है झालावाड़ में ये मेला आयोजित होता है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। और कार्तिक माह के अंदर इसका मेला लगता है दोस्तों, ऐसा शुरू होता है। शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजन होता है। शरद पूर्णिमा का आयोजन चित्तौड़गढ़ किस रूप में होता है? ऑप्शन आपके सामने धनतेरस, जलजून एकादशी, मीरा महोत्सव और मेवाड़ महोत्सव, बताओ। अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। बताओ फिर बताओ। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा सी, मीरा महोत्सव। मीरा जो महोत्सव है उसका आयोजन शरद पूर्णिमा को किया जाता है। कोटा में दशहरा मेला कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, भाद्रपद शुक्ल दशमी, अश्विन कृष्ण दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी, कार्तिक कृष्ण दशमी, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा आपका अश्विन शुक्ल दशमी। अश्विन शुक्ल दशमी। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन जो कोटा में है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा मेला लगता है। और इस दिन जो भगवान श्री राम थे, उन्होंने जो राक्षस रावण था उसका अंत किया था और बुराई के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। और ये कोटा का भारत में एकमात्र जो राजस्थान में सबसे बड़ा ये आपका मेला यहाँ पर लगता है। खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित, कब लगता है दोस्तों, ये आपको बताना है। बताओ। नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये तो पता है आपको कि कहां पर लगता है, लेकिन कब लगता है ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका जोधपुर आएगा। क्या आएगा? जोधपुर। और कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी।
भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है और बड़ा अच्छा मेला, बड़ा मेला लगता है। केसर के आंदोलन में हुआ था दोस्तों, बता देता हूँ आपको, 1730 में। कब? 1730 में। जोधपुर का शासक था अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह। जोधपुर का शासक कौन था? अभय सिंह। और जो अभय सिंह था, इस अभय सिंह के काल में, इस अभय सिंह ने जो यहाँ पर पेड़ पौधे थे उनको कटाने का आदेश दिया था। तो जो खेदरली गांव था, वहां की 363 महिला पुरुषों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपने प्राण दिए थे। इसलिए यहाँ पर ये मेला आज भी मनाया जाता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नाथद्वारा में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगने वाला मेला है। तो दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, बताना आपको। ऑप्शन ए चुंगी तीर्थ मेला, बी भोजन थाली मेला, सी सवाई भोज मेला और डी जन्माष्टमी मेला। बताओ जी। तो दोस्तों जिन मेला लगता है, ये लगता है आपका कृष्ण जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी मेला। और तो नाथद्वारा राज संबंध है दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे कपड़े के ऊपर कुछ चित्रकारी की हुई है, जिसे पिछवाई कला कहते हैं। तो पिछवाई कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका जन्माष्टमी मेला। आगे आता है मांगलियावास अजमेर में श्रावण अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? बताओ दीजिए। ऑप्शन ए कल्प वृक्ष मेला, बी तीर्थराज मेला, सी वृक्ष मेला और डी चारभुजनाथ मेला। बताओगे। मांगलियावास अजमेर। तो मांगलियावास अजमेर के अंदर जो अब मेला लगता है आपका, वो लगता है कल्प वृक्ष मेला। कौन सा लगता है? कल्प वृक्ष जो मेला है वो लगता है मांगलियावास अजमेर। आगे आता है रासमी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला मातृ कुंडिया मेला किस तिथि को लगता है? अच्छा प्रश्न है। मातृ कुंडिया रासमी चित्तौड़, इसे मेवाड़ का इतवार कहते हैं। पहली बात मेवाड़ का हरिद्वार। तो रासमी चित्तौड़ में जो मेला लगता है, इसका राइट आंसर है वह है वैशाख पूर्णिमा। अब वैशाख पूर्णिमा पे मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा। चैत्र शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला शेवड़िया पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी। लेकिन दोस्तों चैत्र शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला शेवड़िया मेला, बताओ जल्दी से। शेवड़िया मेला
दोस्तों ये लगता है जालोर में। कहाँ पर लगता है? जालोर के अंदर ये मेला लगता है। मारवाड़ का गुड़ला मेला कब आयोजित होता है? मारवाड़ में जो गुड़ला मेला है ये कब आयोजित होता है? ऑप्शन ए है फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण शुक्ल तृतीया। बताओ जी। तो दोस्तों गुड़ला त्योहार जो है, ये गुड़ला त्योहार जो मनाया जाता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी, और जो गुड़ला मेला है ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को ये आयोजित होता है। ये भी अच्छा बढ़िया प्रश्न बनता है, तो अपने पता होना चाहिए। और जो ये गुड़ला है, ये गुड़ला त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे जो छोटी सी कहानी है वो बता देता हूँ मैं आपको कि जो अजमेर का शासक था उसका नाम था मलकुशी और इसका सेनापति था गुड़लेखा। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, जो आपका मारवाड़ था, तो मारवाड़ की 140 जो कुंवारी कन्याएं थी वो पीपार नामक स्थान पर गणगौर की पूजा के लिए जल लाने गई थी। तो वहीं पे जो इसका सेनापति था गुड़लेखा मलकुश सिंह का, तो वो उधर से गुजर रहा था। उसकी अचानक दृष्टि जो है वो किस पर पड़ गई, वो अचानक दृष्टि पड़ गई आपकी किस पर, उन कन्याओं के ऊपर। तो उन कन्याओं को उसने बंदी बना लिया। और जब इस बात का पता मारवाड़ के शासक सातलदेव को चला, तो सातलदेव सेना लेकर तुरंत दौड़ा और जाके गुड़लेखा की गर्दन काट ली और खुद भी लड़ता हुआ घायल हो गया। और उस गर्दन को उसी तालाब के किनारे ले आता है जहां पर उन लड़कियां पानी भरने के लिए आई थी, और एक बाण से उसके सिर में छेद कर देता है, जिससे क्या बन जाता है, गल गया। और वहां पर उन लड़कियों ने खुश होकर नृत्य किया था। नृत्य का नाम है गुड़ला नृत्य। क्या नाम है? गुड़ला नृत्य। कजली तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए है बूंदी, बी है कोटा, सी है भरतपुर और डी है जैसलमेर। बताओ देखिए कजली तीज। तो दोस्तों कजली तीज का जो मेला है वो लगता है आपका बूंदी में। आपको लगता है बूंदी में कजली तीज का मेला लगता है। तो ये भी अपने पता, कजली तीज को बड़ी तीज, सातुरी तीज, बूढ़ी तीज आदि नाम से भी जाना जाता है। वैसे मुख्य रूप से जो तीज का मेला अगर पूछे आपको तो जयपुर आंसर आएगा। मरु मेला कहाँ आयोजित होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए बीकानेर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर और डी जैसलमेर। बताओ दोस्तों। दोस्तों देखो जो आपका मरु मेला है वो लगता है जैसलमेर में। कहाँ पर लगता है? जैसलमेर। लेकिन मरु प्रदेश पूछ ले आपको तो मरु प्रदेश बताना आपको रहेगा बाड़मेर। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। हाथी महोत्सव आयोजित कहाँ होता है? ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है जयपुर, सी है जैसलमेर और डी है जोधपुर। बताओ जल्दी से। हाथी महोत्सव तो जो हाथी महोत्सव है दोस्तों ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर का जो हाथी महोत्सव है ये क्या है? बड़ा ही प्रसिद्ध है। आगे आता है गरुड़ मेला का आयोजन कहाँ होता है?
तो गरुड़ मेले का आयोजन जो है कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है कोटा, बी है झालावाड़, सी है भरतपुर और डी है बूंदी। तो बताओ देखिए। गरुड़ पशु मेला कौन सा? गरुड़ पशु मेला। तो जो गरुड़ पशु मेला है दोस्तों, ये आपका लगता है भरतपुर में। कहाँ पर लगता है? ये भरतपुर के अंदर यहाँ पर गरुड़ पशु मेला लगता है। ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर होगा। तीर्थराज मेला आयोजित होता है धौलपुर मचकुंड, भीलवाड़ा सवाई भोज, भरतपुर रूपवास और जोधपुर खेदड़ी। बताओ तीर्थराज मेला। तो तीर्थराज जो मेला है वो धौलपुर मचकुंड में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? धौलपुर मचकुंड के अंदर आयोजित होता है तीर्थराज मेला। क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे पड़ता है? लोहागढ़ का मेला, थार महोत्सव, मल्लीनाथ पशु मेला और निर्वाण महोत्सव। बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मल्लीनाथ जी का पशु मेला बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का पशु मेला है ये जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला जो है यह है मल्लीनाथ जी का मेला, जो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला लगता है। ये अपने को पता होना चाहिए। अगला आता है प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी है इनका जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है उदयपुर, सी है करौली और डी है भरतपुर। बताओ केला देवी। तो प्रसिद्ध केला देवी का जो मेला है ये आपका करौली में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? करौली के अंदर आयोजित होता है। गोतमेश्वर का पशु में सॉरी गोतमेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है जिसे बूढ़िया बाबा भी कहते हैं? ऑप्शन ए बाड़मेर, बी सिरोही, सी बीकानेर, डी उदयपुर। बताओ गोतमेश्वर का मेला। तो दोस्तों तो राइट आंसर होगा वो होगा सिरोही। क्या होगा? सिरोही। सिरोही के अंदर ही गोतमेश्वर का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको कवर करते हुए चलना है ताकि अपना जो लक्ष्य है और उद्देश्य है वो अपना अच्छी तरीके से पूरा हो सके। किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। बिल्कुल आपका लक्ष्य दूर नहीं है। अच्छी तरीके से आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो सकता है। अगला है राजस्थान में रूणेचा के मेले की वह विशेषता जो सूफी समाज के लिए आवश्यक है। सत्य बोलना, निरंतर ईश्वर का स्मरण, स्वच्छता में रहना और सांप्रदायिक सद्भाव।
बताओ जी। तो राइट आंसर होगा सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं? राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में भरते हैं? ऑप्शन ए झालावाड़, बी नागौर, सी बाड़मेर, डी हनुमानगढ़। बताओगे। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक जो पशु मेले हैं वो कहाँ पर लगते हैं? नागौर में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? नागौर के अंदर सबसे अधिक पशु मेले लगते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए। तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए तेजाजी मेड़ता, बी अरबसर, सी बोगामेड़ी, डी तिलवाड़ा। बताओगे। तो तेजाजी पशु मेला जो है आपका वो लगता है दोस्तों परबसर नागौर के अंदर। कहाँ पर लगता है? परबसर नागौर में। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, बी है डूंगरपुर, सी है बारा और डी है उदयपुर। बताओ देखिए। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर ही बेणेश्वर मेला लगता है। गदोगा मेला जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। बताओ गदोगा मेला कहाँ पर लगता है? सबको पता है भूमियावास जयपुर में गदोगा मेला लगता है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो पुष्कर जो मेला लगता है वो कार्तिक माह के अंदर लगता है। भोजनथाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? दोस्तों आंसर देना है अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो ये लगता है आपका भरतपुर में। आपको लगता है भरतपुर में। दोस्तों यह आपकी क्लास थी। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी प्रकार से यहाँ पर बड़े तरीके का कंटेंट पढ़ते रहेंगे। और आपकी जो एग्जाम है आपकी बार उसको बिल्कुल नागिन डांस करवाना है। बिल्कुल तैयार रहो आराम से पढ़ने के लिए, मस्त मजे से पढ़ते रहो। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।